देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। कोरोना काल में चुनाव को लेकर जहां हर उम्मीदवार और भावी प्रत्याशी जनता को अपने हक में वोट करने के लिए जी जान से लगा हुआ है, वहीं एक ऐसा भी निर्दलीय चुनाव लड़ने को तैयार है जो जनता से अपील कर रहा है मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए। यह है सदर विधानसभा के निर्दलीय भावी उम्मीदवार SM झा सर, जो जनता से अपील कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए घरों से बाहर निकले। पिछले चुनाव में जहां 60% मतदान पूर्णिया में हुआ था, उसे बढ़ाकर 80% मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर मतदान कर्मी की संख्या इस चुनाव में बढ़ सकती है तो मतदाता की क्यों नहीं। इतना ही नहीं, ये भी बताया है कि मतदान केंद्र में कर्मी PPE किट पहनकर बैठेंगे तो उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बुलंद हौसलों के साथ मतदान करना है। सम्मानित पूर्णिया वासियों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। समय हम लोगों के सामने आसन्न विधानसभा का है। मैं आप तमाम सम्मानित मतदाताओं से यह हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि घरों से निकलकर हमें मतदान अवश्य करना है और पिछले रिकॉर्ड जो 60% की है उसे इस बार 80% तक मतदान के रिकॉर्ड को जरूर पहुंचाना है। ये अपील है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, लोकतंत्र धरातल पर नहीं आ सकता है। हम सभी जानते हैं कि इस कोरोना के भीषण संक्रमण के काल में यह चुनाव हो रहा है, जहां PPE किट पहनकर, फेस मास्क लगाकर हमारे चुनाव प्रतिनिधि पदाधिकारी वहां रहेंगे। ऐसे में उनको देखकर डरने के बजाय हमें भी माकूल व्यवस्थाओं के साथ मास्क लगाकर, हाथ में सैनिटाइजर लेकर मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान अवश्य करना है। अब मतदान करते समय वर्षों से आपने मतदान किया है, खास छाप, खास पार्टी को देखकर। मैं आप तमाम पूर्णिया वासियों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि क्या आप इसी तरह के पूर्णिया में आगे भी रहना चाहते हैं या आप परिवर्तन चाहते हैं। यदि आपको लगता है कि पूर्णिया में विगत वर्षों में कोई विकास नहीं हुआ, विकास शून्य रहा है, इसका कारण यदि जनप्रतिनिधियों की संज्ञा शून्यता रही है तो निश्चित रूपेण इस बार वोट करने से पहले आप थोड़ा देर के लिए आंख बंद करें, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने कि आपको अपने जनप्रतिनिधि के रूप में कौन चाहिए। छाप युक्त, मूर्ख, गवार, बेईमान, कमीशनखोर या बिना किसी छाप का एक कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, बेबाक और समर्पित कार्यकर्ता के रूप में आपका अपना भाई, आपका अपना परिवार का सदस्य चाहिए। ये जिम्मेवारी मैं आप तमाम लोगों पर छोड़ता हूं कि इस बार मतदान से पहले अंतरात्मा की आवाज जरूर सुनिए कि क्या पूर्णिया आने वाले वर्षों में भी सिसकने को बाध्य रहेगी या पूर्णिया में चहुमुखी विकास होना जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है। और जो पूर्णिया का अभी तक वर्षों से जिस प्रकार से शोषण हुआ है, उसके विरोध में, शोषण के बदले पूर्णिया का पोषण हो, स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित पूर्णिया बनाने का विजन, बच्चों के लिए शिक्षा, युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा और जो बुजुर्ग हैं उनका संरक्षण आवश्यक है या नहीं, ये सोचने की आवश्यकता है। टेम्पू वाले, ठेले वालों की जिंदगी क्या इसी तरह से रहेगी, इसको भी सोचने की जरूरत है। और इन तमाम चीजों को धरातल पर उतारने के लिए योग्य प्रतिनिधि की आवश्यकता है या फिर पैसे के बल टिकट पाने वाले की आवश्यकता है, ये आप लोगों के जमीर पर छोड़ते हुए मैं पुनः हाथ जोड़कर आप तमाम सम्मानित मतदाताओं से एक अपील करता हूं कि वोट करने से पहले अंतरात्मा की आवाज सुनिए कि पूर्णिया का विकास किसके तरफ, किसके द्वारा हो सकता है। उस योग्य प्रतिनिधि को चुना जाए, चाहे वह किसी दल का हो या दल से बाहर का हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कहा कि 60% से बढ़ के 80% करें, इस कोरोना काल में क्या 60 से ऊपर का मामला नजर आ रहा है? लोग बाहर निकलेंगे? कितने जागरूक हैं अभी? जैसे देखिए, बात यह है
कि हम लोगों को ये जानने की जरूरत है कि यदि मतदान पदाधिकारी संख्या से ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि पहले 265 बूथ हुआ करता था पूर्णिया में, आज 425 के आसपास बूथ बनने वाला है, तो ऑब्वियस है कि मतदान कर्मी बढ़ेंगे। तो यदि मतदान कर्मियों की संख्या बढ़ सकती है कोरोना काल में, तो मतदाताओं की संख्या क्यों नहीं बढ़े। 40% यदि मतदान कर्मियों की संख्या बढ़ सकती है तो 20% मतदाताओं की संख्या जरूर बढ़ेगी। पूर्णियावासी बदलाव के लिए जरूर सामने आएंगे। एक साफ सुथरा इंसान को चुना जाए, वो कौन हो सकता है? तो क्लियर किए नहीं। सबसे बड़ी बात है कि पूर्णिया ने वर्षों से जिसे जांचा परखा, जिसकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं हो, जिसके पढ़ाई विद्वता पर शक नहीं हो, निश्चित रूप से वैसे ही पूर्णिया को प्रतिनिधि चुनना चाहिए, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके, बच्चों की शिक्षा का माकूल व्यवस्था हो सके। और आज जो आप देख रहे हैं छीना झपटी की स्थिति है, कल की ही घटना है, एक मैडम का चेन छीन के भाग जाता है कोई, ये जो समस्या है सुरक्षा की, महिलाओं की सुरक्षा की, वो धरातल पर उतर सके, इसके लिए कोई विवाद, निर्भीक, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति चाहिए। हो सकते हैं और भी लोग हैं इस रेस में, लेकिन एसएम झा के रूप में मैं भी यदि पूर्णिया वासियों के सेवा के लायक माना जाऊं, तो मैं जिम्मेवारी लेकर उस जिम्मेवारी का निर्वहन करने का वचन देता हूं। आप अपनी उम्मीदवारी को लेकर कितने आसपास थे? क्या इस बार आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चुनाव लड़ूंगा। और मैंने फैसला किया है कि मैं ये जो तथाकथित हमारे दल वाले हैं, 4-5 पार्टियों ने देश के आम आवाम को अपना गुलाम समझ रखा है, इसीलिए ये लोग जो प्रतिनिधि का चयन करते हैं, टिकट देने की बात करते हैं, उसमें ना तो योग्यता देखते हैं, ना ही उनका कर्तव्य निष्ठा देखते हैं, उनके सूटकेस का वजन देखते हैं। इसलिए मैंने इन सभी पार्टियों से किनारा किया है और मैं पूर्णिया वासियों की सेवा नेता बनकर नहीं, बेटा और भाई बनकर करना चाहता हूं।